हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम जो ऐसे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एज यू नो वेरी वेल कि हमारा एजुकेशन का थीम जो है स्टार्ट हुआ पड़ा है और आज हमारा इसके ऊपर जो है वो लेक्चर है। तो ये हमारा जो ऐसे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मॉडर्न एजुकेशन के बारे में और इंडिजिनस डोमेस्टिक एजुकेशन जो डोमेस्टिक नॉलेज है जो उसके बारे में है। ठीक है, अब जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स है मैं पहले बताता हूँ, ये बेसिकली जो आपके सीरीज स्टार्ट की गई है ये आपके जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम के आपका सीएसएस का एग्जाम, आपका पीएमएस का, आपका पीसीएस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वर्थ इट है। तो आज जो हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, चलते हैं हमारे ऐसे की तरफ। ठीक है, तो हमारा ऐसे है बेसिकली इंडिजिनस नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट और हार्मनी। अब दोनों में चीजें, एक तो है हमारे पास इंडिजिनस नॉलेज, दूसरा है मॉडर्न एजुकेशन। एक तो इन दोनों चीजों के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, देन हम चूज करेंगे कि या तो हमने हार्मनी की तरफ जाना है या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाना है। इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि वो कहता है कि इंडिजिनस एंड जो एजुकेशन है इन दोनों के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, एक चीज इसमें है। उसके बाद ये दोनों मिलके जो है वो क्या क्या हार्मनी क्रिएट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम इस ऐसे के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हार्मनी का है। ठीक है, हार्मनी के ऊपर हमने फोकस किया और हार्मनी हमने चूज किया। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को चूज करना चाह रहे हैं तो इशू नहीं है, आप वो भी चूज कर सकते हैं। आपने जस्टिफाई करना है ऐसे को जस्ट। ठीक है, चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है इंडिजिनस नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन ऑफन अपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहां तक ड्यू टू डिफरेंसेस इन मेथड्स एंड वैल्यूज, यहां तक हमारी बात होगी कॉन्फ्लिक्ट की। अब हमारा स्टांस आएगा, वो कहता है बट दे क्रिएट हार्मनी इंक्लूडिंग इंटरकल्चरल एजुकेशन, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस टू ग्लोबलाइजेशन कपल्ड विद द फ्यू चैलेंजेस। अब वो कहता है कि इसके बहुत सारे हार्मनी भी इसकी वजह से हुई है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ थोड़े से चैलेंजेस है इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक चीज होगी, यहां पर दो चीजें होगी सॉरी चैलेंजेस के साथ। देयरफॉर सम adequate remedies need to be taken to make education flourished and accessible। तो अब यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों को मिला के जो है वो कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम मेजर्स देंगे, रेमेडीज, और बाद में केस ऑफ स्टडीज भी दे दी गया उसको भी डिस्कस करेंगे एंड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जितना भी है हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ईजी करके चीजों को लेकर आए। मैं पहले भी कहता हूं अपने नोट्स बनाते जाएं, एजुकेशन के अलग से नोट्स बनाएं। एआई के मैंने पहले ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हो गए हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर जो लेक्चर हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर लेक्चर जो है वो हमारा ऐसे डिस्कस हो चुका है। तो आप अपने नोट्स बनाते जाएं, ऐसे के लिए नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसे के नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलते हैं जी हमारे ऐसे की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर हम देखें एक चीज को हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज क्या होता है और उसके बाद हमारी मॉडर्न एजुकेशन क्या है, इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। क्या है जी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इंडिजिनस नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन। इंडिजिनस नॉलेज का मतलब होता है ओरल ट्रेडिशनल, जब स्टोरी टेलिंग होती थी, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था, जितना भी ऑब्सलीट कह लें कि सिलेबस था वो पढ़ाया जाता था। उसके बाद अगर हेल्थ के लिए देखा जाए तो हर्बल टाइप जो है वो उसके बारे में मेडिसिन के बारे में बताया जाता था। एग्रीकल्चरल जो था सिस्टम वो बहुत ज्यादा ऑब्सलीट और पुराना था, ओल्ड था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज का मतलब एजुकेशन की ही बात की जा रही है कि ओल्ड जमाने में कैसे जो है एजुकेशन होती थी। ठीक है, उसके बारे आपका उसके बाद अगर आप देखें इकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में देख लें तो ये हमारा इंडिजिनस था। बेसिकली ये क्या था, एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज जो है वो शेयर किया जाता था या स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर होलिस्टिक क्या था, बिल्कुल स्पिरिचुअल टाइप पढ़ाया जाता था। ठीक है, एथिक्स सिखाए जाते थे, कल्चरल के बारे में बताया जाता, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता था, जो कोई एक्सपीरियंस करके गया वो चीजें जो है वो पढ़ाई जाती थी। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली या केस फॉर हार्मनी। यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये है। उसके बाद सॉरी हमने ये मॉडर्न एजुकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो एकदम से स्ट्रक्चर्ड स्कूल बना दिए गए, एकदम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना दी गई। ठीक है, उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टर्स, डिजिटल क्लासरूम्स आ गए हमारे,
कह लें कि आपके स्मार्ट बोर्ड्स लग गए, डिजिटल बोर्ड्स लग गए, आपके कंप्यूटर्स आए एंड्रॉयड का, उसके बाद आईपैड, मैकबुक वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हमारी इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, हमने यहाँ पर स्टांस था हमारा कि हार्मनी, द केस फॉर हार्मनी। अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, हाउ, कैसे जो है ये है, ठीक है, इस चीज को हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। चले जी, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा वो है कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को कंप्लीट किया इसने, किसने किया, जब मॉडर्न एजुकेशन आई तो मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया, जो आपका ऑब्सलीट मेथड था उसको क्या किया, एकदम से वो आपस में क्या किया, विजडम के जरिए, रैशनल अप्रोच के जरिए उन्होंने क्या किया, आपस में कनेक्ट किया और सस्टेनेबल जितने भी आपके सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज थी वो बनाई गई। यहाँ पर अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई। उसके बाद मॉडर्न साइंस के देख ले तो वो आगे उसके बारे में बनाई गई। तो यहाँ पे क्या गया, अब ट्रेडिशनल मेडिसिन जब बनाई जाती थी हर्बल टाइप, उनको एकदम से कनेक्ट कर दिया, वो भी साथ। अब हर्बल और जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है उनको आपस में ही कनेक्ट करके, उन आपस में ही जो है वो उनको रिसर्च करके वो मेडिसिन बनाई जा रही है। अब हर्बल चीजें वो बहुत सारी ऐसी होती है जो आज भी जो मॉडर्न मेडिसिन है उनके अंदर यूज हो रही है। तो एक चीज तो ये है कि आपका किस तरह इंडिजिनस नॉलेज और इन दोनों ने मिलकर जो है वो केस ऑफ हार्मनी बना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद जितने भी हेल्थ केयर आप प्रैक्टिसेस हो रही हैं, पहले मॉडर्न जमाने के अंदर, पहले ओल्ड जमाने के अंदर, अब मॉडर्न जमाने के अंदर, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डिजिटल कह ले के रूम्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आ गया। नहीं तो पहले जमाने में तो बहुत ज्यादा जो इश्यूज होते थे कि अगर कि डेथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। हर्बल टाइप जो है वो चीजें जो है वो कभी असर होती थी, कभी नहीं होती थी असरअंदाज, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन ने और इंडिजिनस नॉलेज में आपस में कनेक्ट करके रिसर्च करने के बाद अब जो है वो काफी जो है वो कह ले के डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड जो है वो हॉस्पिटल्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए, तो ठीक है। उसके बाद इंटरकल्चरल एंड एजुकेशन मॉडल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या था कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, जो हमारे पास इंडिजिनस नॉलेज था, वो क्या था, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, ठीक है। जो पास्ट एक्सपीरियंस से गुजर गए उनके बारे में पढ़ाया जाता था, कोई साइंस के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था। लेकिन जब से मॉडर्न एजुकेशन आई, उसके अंदर क्या हुआ कि बच्चों ने ओल्ड हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे, हिस्ट्री भी तो पढ़ ही रहे हैं, एक्सपीरियंस भी पढ़ रहे हैं, हीरोज को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी, स्टेम एजुकेशन को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या मैथमेटिक्स, ठीक है, इस चीज को भी पढ़ रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो हुई है उसके अंदर जो है वो एजुकेशन तक जो है वो एक्सेस इजीली जो है आज हो जाती है, आज जो मॉडर्न जमाने में हो जाती है। लेकिन जो आपके ऑब्सलीट जो ओल्ड जमाना था उसमें नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे मॉडर्न डिजिटल टूल उस वक्त नहीं थे। तो ये हमारा एक बड़ी रोल है कि इंटर कल्चरल एजुकेशन मॉडल है। आज हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को जो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पहले देखा जाए तो हमारे यहाँ आज मल्टी लैंग्वेजेस जो है हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पहले क्या होता था, हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ते थे, या हिंदी या उर्दू या आपके कोई भी चाइनीज पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल हिस्टोरिकल जो हम पढ़ा करते थे। लेकिन उसके बाद हमारा क्या एकदम से लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इसके अंदर हुई कि आज हमने लैंग्वेजेस एक ही क्लासरूम के अंदर हमारी कितनी लैंग्वेजेस आज पढ़ाई जा रही है मॉडर्न एजुकेशन के जरिए। अब पहले हम उर्दू हिंदी पढ़ते थे, अब क्लासरूम्स के अंदर हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, चाइनीज को पढ़ रहे हैं, हम उसके बाद अरेबिक को पढ़ रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, सराइकी लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर जो लैंग्वेज पढ़ी जा रही है, स्पेनिश, फ्रेंच लैंग्वेज, इनको रशियन लैंग्वेज, इनको हमने बिल्कुल जो हमारे कोर्सेज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ाई जा रही है, ठीक है, कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक लैंग्वेजेस का इंटरकल्चरल में बहुत ज्यादा रोल होता है, वो भी एक चीज आई है, ठीक है। यहाँ पर आज देख ले कि इंडिजिनस नॉलेज और जो मॉडर्न एजुकेशन के जितने भी लैंग्वेजेस मिलकर आज बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है उसकी वजह से। नहीं तो पहले तो सिर्फ अपने इंडिजिनस नॉलेज था, उर्दू पढ़ता था, इंग्लिश को किसी की समझ में नहीं आ रही, स्पेनिश नहीं आ रही, रशियन नहीं आ रही, फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो इतनी डेवलपमेंट्स नहीं होती। लेकिन इसके आने के बाद एकदम से हार्मनी क्रिएट हुई, बहुत सारी लोगों ने जो है वो ग्लोबल एजुकेशन तक एक्सेस हुई। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन विद रूट्स। अब यहां पर देखें बहुत ही ज्यादा आज जो है वो पहले कल्चरल जो है वो एजुकेशन हुआ करती थी, बिल्कुल अपनी हिस्ट्री के बारे में, एथिक्स के बारे में, मजहब के, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, आज तो मार्केट्स की बात होती है, कहाँ की बात होती है,
मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स की बात होती है, ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। तो ये सारी क्या है, ये बेसिकली यही है कि इंडिजिनस नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन का आपस में जो क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से लोगों की आपस में जो कनेक्टिविटी हुई है, नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर इनकी आपस में कनेक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से ये हार्मनी जो हुई। अब ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी आपका यूएनओ, यूनेस्को बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट कर रहा है, एकदम से एजुकेशन को बहुत ज्यादा जो है वो फोकस कर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें अंडर जो आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, ये इसको बोला जाता है यूएन ड्रिप भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिकली इंडिजिनस पीपल के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आज देखें कि दुनिया के अंदर इंडिजिनस नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन आपस में जब कनेक्ट हुए तो लोगों को इजीली ग्लोबल एजुकेशन तक, ग्लोबल मार्केट्स तक, ग्लोबल ट्रेड तक जो इजीली एक्सेस हो जाते हैं, ग्लोबल सिस्टम को वो पढ़ सकते हैं कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो, ये सारी किस चीज की वजह से, मॉडर्न एजुकेशन इंडिजिनस नॉलेज की वजह से। लोगों के पास इंडिजिनस नॉलेज तो था ही था, लेकिन जब मॉडर्न एजुकेशन आई तो उसने एकदम से चेंज करके रख दिया। उसके बाद इन्वेंशन है, क्रिएटिविटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों चीजों ने, मॉडर्न एंड इंडिजिनस एजुकेशन ने मिलकर, डोमेस्टिक नॉलेज में मिलकर क्या किया, एकदम से इन्वेंशन हो रही है, क्रिएटिविटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हेल्थ के अंदर देख रहे हैं कि ऑपरेशन किए जा, सर्जिकल वो कह रहे हैं कि सर्जरीज की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सर्जरीज की जा रही है, एक्सरेज किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर देखें प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, एकदम से टूल यूज हो रहे हैं, डिजिटल टूल यूज हो रहे हैं, ठीक है, स्प्रे के लिए, उसके बाद डायग्नोजिंग डिजीजेस के लिए, सॉल के लिए, जमीन को चेक करने के लिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है या नहीं है, उस चीज को देखने के लिए। बिजनेस आजकल ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस चला गया, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। तो यहाँ पे लोगों को पहले इंडिजिनस नॉलेज तो था, डोमेस्टिक नॉलेज तो था ही था, एजुकेशन थी, लेकिन जब से मॉडर्न एजुकेशन उसके साथ हुई तो लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एंड सिंपल बोला जाए तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। ब्रिजिंग बिटवीन जनरेशन, होता क्या कि अब जो है ना जनरेशन के दरमियान में, जो पहले क्या था, हिस्ट्री पढ़ते थे, वही ओल्ड जमाना था, इंडिजिनस नॉलेज था, इंडिजिनस आपकी एजुकेशन थी। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन आने से क्या हुआ कि जितना भी आपका कह ले के जनरेशन गैप है वो खत्म होता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे आज यंग जनरेशन है, ग्लोबल एजुकेशन को भी एक्सेस है उनको, वो भी पढ़ रहे हैं और अपने डोमेस्टिक एजुकेशन को भी पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होती है, हार्मनी क्रिएट होती है कि वो दूसरे कंट्रीज को भी अंडरस्टैंड कर पाए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होता है क्या कि डोमेस्टिक एजुकेशन और आपकी जो मॉडर्न एजुकेशन है, इनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि वो किस तरह जो है वो लर्न करते हैं। अपने पास्ट हीरोज को भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, वो अपने एथिक्स को भी पढ़ रहे हैं, रिलीजन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेम एजुकेशन को भी पढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो एक क्रिएट हो गया एजुकेशन वाला, तो वहां पर जो सस्टेनेबिलिटी है वो हो गई है। तो यहाँ पर जो स्टेम एजुकेशन है उसका बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने ऐसे के टॉपिक से नहीं हटेंगे, हमने अपने ऐसे के टॉपिक से अकॉर्डिंग जो है हमने डिस्कशन करनी है। उसके बाद है चैलेंजेस टू हार्मोनाइजेशन। अब चैलेंजेस क्या है, इस चीज को हम देखते हैं कि हार्मनी के जो हिंड्रेंस है वो क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड रिसोर्सेज। अगर इस चीज को देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अब होता क्या है कि जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वो जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो आपके डेवलप कंट्री, वो इस चीज को नहीं चाहते कि ये चीज जो है वो थर्ड कंट्रीज के अंदर जाए, या पॉलिटिकल विल जो उनकी लीडरशिप है, वो रिसोर्सेज इतने जो अंडर डेवलप कंट्रीज को नहीं दिए जाते। तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद है स्टीरियोटाइपिंग इंडिजिनस नॉलेज एज बैकवर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ऑब्सलीट, ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है यहाँ पर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रिलीजन का बहुत ज्यादा रोल है, उसकी वजह से वो जो मॉडर्न एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन के जो वो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। वो जो है ना सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर पढ़ा रहे हैं वो, और कोई मॉडर्न जो है वो कह ले कि उनके अंदर रिलीजन के ऊपर पढ़ा रहे हैं, एथिक्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपने हीरोज के पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई मॉडर्न एक चीज जो होती है स्टेम एजुकेशन, वो चीज नहीं है।
उसके बाद हम बात करें प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल एजुकेशन रिफॉर्म्स। अब ये बड़ी एक चीज है, अब क्या करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि अपने इंडिजिनस डोमेस्टिक नॉलेज को उन्होंने क्या किया कि एकदम से वो क्या करें, कर्टेल करते जा रहे हैं, खत्म। आपको पता है कि दुनिया जो है वो कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज होती थी, ठीक है, तो अब वहां पर ये चीज एक बड़ी की कि उन लोगों ने अपना ही सिस्टम जो है हर जगह पे इंप्लीमेंट किया, इन्फोर्स किया, और उसके नतीजे में आज जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं आज भी वही कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है, वही कॉलोनियल चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो एक ये बड़ी एक हिंड्रेंस है। उसके बाद है रिस्क ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन विदाउट जेन्युइन रिस्पेक्ट। उसके बाद है जो कल्चरल एक रिस्पेक्ट, अब बात करते तो हैं कि इंटरकल्चरल बढ़ गया, लेकिन उसके उसी की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक कल्चर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, हमारी लैंग्वेजेस खत्म होती जा रही है, हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है, हमारे जो एक ड्रेसिंग सेंस है वो खत्म हो जाता जा रहा है। हम जो जितने भी ड्रेसिंग सेंस की तरफ जा रहे हैं, हमारे वेस्टर्न ड्रेसिंग, पैंट शर्ट वगैरह ये वो, लेकिन जो हमारे कल्चरल डोमेस्टिक जितने भी फेस्टिवल्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, ठीक है, तो आज जितने भी वो चीजें हैं वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज वाली मनाई जा रही, तो कल्चरल जो है एक वो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, रिस्क हुआ है उसके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे काउंटर आर्गुमेंट्स की, बात करते हैं यहां पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेजेस जो हमारी डोमेस्टिक लैंग्वेजेस बढ़ती जा रही हैं वो एक डे बाय डे खत्म होती, जो कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है, जो हमारे हीरोज हैं उसके बारे में हमने पढ़ना छोड़ दिया, स्टेम एजुकेशन के पीछे भाग पड़े, हिस्ट्रीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, बच्चों को, यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि चीजें जो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करनी है, कहाँ से हमने लर्न करनी है। तो स्टेम एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का ये भी थोड़ा सा चीजें हैं जहां पर आई हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये काउंटर आर्गुमेंट में आपने देना है। यहां पर आप बात करेंगे रिकमेंडेशन की, बात करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो कहता है इनकॉर्पोरेट इंडिजिनस नॉलेज इनटू नेशनल करिकुलम। अब होता क्या कि वो कहता है कि जो आप मॉडर्न एजुकेशन तो है ही है, आपकी स्टेम एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ आप क्या करें, बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाएं, बच्चों को हीरोज के बारे में पढ़ाएं, बच्चों को एथिक्स के बारे में पढ़ाएं, बच्चों को क्या करें रिलीजन के बारे में पढ़ाएं, तो ये भी एक चीज जरूरी है। उसके बाद है स्पोर्ट कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सेंटर्स। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर जो आज भी डोमेस्टिक एजुकेशन है वहां पर मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वो बच्चे, वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है वो एजुकेशन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, ग्लोबल जो है वो एजुकेशन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, डिजिटल स्किल्स जो है वो लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपके जितने भी ई बिजनेस है, आपका ई लर्निंग है, सॉरी ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसी चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद इनकरेज रिसर्च पार्टनरशिप्स बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटीज है उनको क्या चाहिए, जो बैकवर्ड एरियाज है, जो बैकवर्ड इंडिजिनस नॉलेजेस हैं या कम्युनिटीज है, उनको जो है उनके साथ पार्टनरशिप होनी, उनके बारे में रिसर्चेस करनी चाहिए ताकि एजुकेशन को, जो मॉडर्न एजुकेशन उनको अंदर इनकॉर्पोरेट हो, तो ताकि जो बैकवर्ड एरियाज के जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको जो है वो मॉडर्न एजुकेशन तक जो है एक्सेस मिल सके, और ये काम जो है एजुकेशन वो यूनिवर्सिटीज कर सकती है, ठीक है। प्रोटेक्ट इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद जितने भी इंडिविजुअल फेस्टिवल्स हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस है, आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो नहीं खत्म होने चाहिए, उनको जो है वो हीरोज को जो है याद रखना चाहिए, हिस्ट्री से एथिक्स ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इनके जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं ये प्रोटेक्शन इनकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मॉडर्न एजुकेशन आगे स्टेम का दौर है, एआई का दौर है, तो आप डिजिटल के जरिए इंसान जो वो रोबोट ही बनता जा रहा है डे बाय डे, तो सोशल डिस्ट्रैक्शन भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेन टीचर्स इन मल्टी कल्चरल बाईलिंगुअल पेडागोजी। उसके बाद ये चीज एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देख ले कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई जा रही, नो डाउट और भी ज्यादा, हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ाया जाए क्योंकि जितने भी रिसर्चेस हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में की जा रही हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रिसर्च ज्यादा हो रही है, वहां पर जो है रिसोर्सेज भी ज्यादा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस में यूज हो रही है, तो वो लोग डे बाय डे जो है वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक जो कह ले के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर क्या करना चाहिए, जो टीचर ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब टीचर ट्रेनिंग में
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, यूज़ कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उनको जो है मल्टीलिंगुअल के बारे में होना चाहिए, लैंग्वेजेस आनी चाहिए उनको, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे डिलीवर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट में कंक्लूजन, आपने लिख देना है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड इसमें आपने नहीं करना। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो पहले अपलोड कर दिया गया। अब हम बात करेंगे केस स्टडीज कौन कौन से करने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं मैं, अफ्रीका, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी थ्रू ब्लेंडिंग इंडिजिनस फार्मिंग टेक्निक्स विद मॉडर्न एग्रोनॉमी। अब वो क्या का अफ्रीका कंट्री के अंदर देख ले, पहले ऑब्सलीट जमाने के अंदर जो यूज किए थे, ऑब्सलीट सॉरी कह ले के नॉलेज उसके बारे में, लेकिन जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई उन्होंने क्या किया कि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, चाइना को देख ले आप, सारी चीजें देखें, चाइना को देख ले कि कैसे उसने जो प्रोडक्शन को बढ़ाया एग्रीकल्चर सेक्टर में। लैटिन अमेरिका के अंदर बाइलिंगुअल इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल एजुकेशन इन बोलिविया एंड पेरू, ये दो कंट्रीज है जहां पे मल्टीकल्चरल जो है वो की जाए, इंटरकल्चरल जो है वो एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, बाइलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद ओशियाना, मोरे एंड इमर्सन है, स्कूल्स है, न्यूजीलैंड एंड रिवाइटलाइजिंग कल्चर। ठीक है, साउथ एशिया में देखें इंडिजिनस नॉलेज इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारे पढ़ाया जा रहा है अलॉन्ग साइड मॉडर्न मेडिसिन। तो यहाँ पे हर्बल टाइप और जितने भी आपके आयुर्वेदिक के जितने भी आपके इंडियंस हैं, जितने भी आपके ये यूज होते हैं, ये क्या मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इसको डे बाय डे यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डोमेस्टिक नॉलेज को और मॉडर्न एजुकेशन को अगर एक साथ कनेक्ट करके काम किया जाए तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर